दिल्ली में अब फिर से शुरू होगा देश का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल। जी हां, राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाए गए सरदार पटेल कोविड अस्पताल की शुरुआत हो जाएगी जल्द ही। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार सिर्फ दिल्ली वालों को गुमराह कर रही है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो क्यों नहीं गृह मंत्री से इसके बारे में पत्र लिखकर बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके की तस्वीर रही तो आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। बहरहाल आपको बता दें कि ये अस्पताल कल से शुरू होगा, यानी कि आपको बता दें कि ये अस्पताल गुरुवार से शुरू किया जाएगा। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके के इंतजाम देख रहे हैं इस अस्पताल को जो तैयार किया जा रहा है? दुर्भाग्य है दिल्ली का, डिप्टी सीएम साहब रोज़ कैमरे के सामने आके और नौटंकियां कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ पर आकर वो कहकर चले गए कि अभी पेशेंट भेज दीजिए और अभी ये रेडी है हमारे यहाँ पर। 4 दिन के बाद भी परसों डीएम बेचारी लगी हुई है, उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेशन नहीं हो रही है जी। मालवीय नगर हॉस्पिटल से इसको कनेक्टिविटी देनी थी जी। अगर आपके बस का नहीं है, पिछली बार ये कोविड सेंटर जब बनाया गया था एचएम साहब के माध्यम से, तो पिछले जो टेंट में काम करने वाले लोग थे उनकी पेमेंट तक केजरीवाल साहब ने की नहीं थी जी। अभी पीडब्ल्यूडी को लगा रखा है यहाँ पर जी। अब पीडब्ल्यूडी वाले लगे हुए हैं बेचारे, वो कहते हैं कि कल शाम तक हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अभी तक भी ये स्थिति अगर नहीं बन पाई है तो चीफ मिनिस्टर साहब को शर्म आती है क्या होम मिनिस्टर से बात करने में? डिप्टी सीएम को शर्म आती है क्या होम मिनिस्टर साहब को बात करने में कि मेरे पे अगर मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ तो इसको टेक ओवर कर लीजिए? क्योंकि वो टीवी पर बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि 3 फेज को हमने कंट्रोल किया था और हम इसको भी कंट्रोल कर लेंगे। और पिछली बार भी पूरा देश जानता है कि दिल्ली में कंट्रोल हुआ तो एचएम साहब को ज़मीन पर आना पड़ा था। अभी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, अभी उसको ये श्रेय लेते रहना बाद में। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप हो, लेकिन इसी मौके पर आने के बाद अब देखिए 5 दिन हो गए यहाँ पर, और 5 दिन में मुझे लगता नहीं कि परसों तक भी ये स्टार्ट अगर हो पाएगा जी। तो मैंने भी डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि एचएम साहब के वहाँ बात आप करिए, हम भी करते हैं, लेकिन डीएम ऑथेंटिसिटी थोड़ी है एचएम साहब से बात करने के लिए। मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनको क्या शर्म आ रही है? अगर तुम्हारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगिए, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से कहिए, आप लोग वो करने के लिए तैयार हैं। और हम भी ये बात करेंगे। लोगों में त्राही त्राही है, लोगों में पैनिक फैला हुआ है दिल्ली के अंदर। पहले भी इसी डिप्टी सीएम ने बयान दिया था कि 5 लाख लोग मई में हो जाएंगे, जिससे दिल्ली में पैनिक फैल गया था। कल से वो यही बात करने में लगे हुए हैं, केवल राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं कि हम तो सारी फैसिलिटी देने को तैयार हैं, ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपके सामने है ये, डीएम साहब कह रही हैं कि कल तक 500 बेड ये तैयार हो जाएंगे शाम तक। परमपिता परमेश्वर करे शाम तक केजरीवाल साहब की आंखें खुल जाएं, डिप्टी सीएम साहब की आंखें खुल जाएं। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आए थे। अगर कल शाम तक नहीं होंगे, कल मैं शाम को दोबारा फिर एक बार यहाँ पर आऊँगा। एक बार खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये 500 बेड का जो है शुरुआत हो चुकी है, इसकी चालू हो चुका है। आपके सामने है ना, आपके सामने है ये। दिल्ली सरकार की अस्पतालों में 24 घंटे कोविड टेस्ट हो रहा है, कोविड के इंजेक्शन मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ टीवी पे बोल रहा है वो मुख्यमंत्री। 24 घंटे दिल्ली सरकार की कौन से हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट हो रहा है? कहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है? एक हॉस्पिटल का नाम कोड करके बताया मुख्यमंत्री। लेकिन मैं इस बात को दोहराऊंगा तो फिर जनता यही समझे कि हम सब राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, अब उसको लगने लगा होगा कि मैंने तो फ्री डीटीसी बस में राइडिंग देने के लिए और 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए मुख्यमंत्री बना था, हेल्थ सर्विसेज को ठीक करने के लिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था। ये कह देना चाहिए उसको। जिस तरीके से केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह को चिट्ठी लिखे हैं कि ऑक्सीजन और बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ाने के लिए बोले ना जब मुख्यमंत्री साहब। जब मुख्यमंत्री साहब डिप्टी सीएम हम मौके पर आए हैं और कह रहे हैं हम खुद तैयार करवा रहे हैं, और तैयार तभी तो हमें चिंता सता रही है। कल हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, एलजी साहब से बात करने के बाद अजय कुमार जी, उन्होंने एक नोडल ऑफिसर के रूप में, मैंने अजय जी से बात की अभी, उन्होंने कहा है, मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी से आप बात करिए। ये केवल राजनीति करते हैं और राजनीति करते हुए टेलीविजन पर बार बार फिर ये कहेंगे केंद्र मुझे मदद नहीं कर रहा है। देश को संभालना है। प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं आकर पूरे देश को संबोधन में कहा है कि अभी स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन ईमानदारी के साथ में करें। ये दिल्ली की राज्य सरकार कैसा कर रही है वो आप सबके सामने है।